Hello everyone, myself Rahul Kumar Pandey. Welcome to our YouTube channel Geo Foundation. Dear student, today we are going to discuss about the new chapter which comes under the algebra, and this is the last chapter from the algebra. The name is arithmetic progression. This chapter is very important chapter from the examination point of view and from the knowledge point of view also. बच्चों, ये जो चैप्टर है ये स्टैंडर्ड 10 के लिए तो नया चैप्टर है नहीं, न्यू सिलेबस तो है नहीं, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। और जैसा कि बच्चों आप जानते हो कि कुछ नया चीज हम लोग को अगर मिलता है तो उसको हमें इंटरेस्ट से पढ़ना चाहिए। और चैप्टर ऐसा भी है कि हम लोग इसको इंटरेस्ट से पढ़ भी सकते हैं क्योंकि बहुत ही लॉजिकल है। ये हमारे सराउंडिंग से, ये हमारे इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है, आपको इससे लगाव हो जाएगा। ये ऐसा चलता है। हम लोग आमतौर पे क्या करते हैं कि कई सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो लॉजिकली सॉल्व करना चाहते हैं। मीन्स हम लोग पेन पेपर उठा नहीं चाहते हैं, ठीक है। हम लोग को लगता है कि हाँ क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए भाई कि हमें जो है वो बस सोचने से ही एक क्वेश्चन बन जाना चाहिए। ये जो चैप्टर है ये कुछ उसी टाइप का है। सम प्रॉब्लम्स मे बी देयर डिफरेंट टाइप्स बट ऑलमोस्ट प्रॉब्लम्स कम्स अंडर दोज कैटेगरी। ओके, और ये चैप्टर बच्चों एक चीज मैं बता दूं कि ये जो चैप्टर है ये आपको हाई क्लास में भी काम देने वाला है। आप क्रॉस करोगे 10th को क्रॉस करने के बाद जो आपके आएंगे स्टेज, उसमें आपको जो है वो ये चैप्टर पढ़ना है, तो उस लिहाज से भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बच्चों, और इसकी जो वेटेज है, आपके जो एग्जाम में वेटेज है, इसकी वेटेज बिल्कुल अबाउट हम कर सकते हैं तो 5 मार्क्स है, क्योंकि अलजेब्रा में 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं, अबाउट 20 मार्क्स के आते हैं तो 5 मार्क्स में लेकर के चल सकता हूं उसको। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बच्चों, तो आज की इस क्लास में हम लोग सिलेबस जानेंगे और सिलेबस के बाद जो है हम लोग कुछ आज टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सिलेबस। सिलेबस में लोग पढ़ना क्या क्या है, तो पहले इसमें जो है वो अच्छी इंट्रोडक्शन है। मीन्स हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या क्या पढ़ना है, तो इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे सीक्वेंस के बारे में। जैसे ही प्रोग्रेशन की कहानी स्टार्ट होती है तभी जो है वो बच्चा एक वर्ड आता है जो कि हम लोग इस वर्ड से बिल्कुल ही फैमिलियर होते हैं, बिल्कुल ही फैमिलियर। आए दिन इंग्लिश में, आए दिन हम लोग के बोलचाल स्पोकन लैंग्वेज में इस टाइप के हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं सीक्वेंस, है ना। सीक्वेंस सही नहीं है, सीक्वेंस बैठ नहीं रहा है, ऐसा कुछ कहते हैं हम लोग, नहीं। तो सीक्वेंस के बारे में, उसके बाद जो बच्चा आता है वो सीरीज, ठीक है, ये भी वर्ड फैमिलियर है हम लोग। सीरीज तो हम लोग बचपन से ही देखते आ रहे हैं, सीरीज नहीं, कई एक तरह के सीरीज है, मूवी का भी सीरीज होता है, गाना का भी सीरीज होता है, कई तरह की सीरीज है। तो हम लोग यहाँ पे सीरीज को यहाँ पे देखेंगे, मैथमेटिक्स में सीरीज देखेंगे, ठीक है, नंबर्स का सीरीज, ठीक है, तो नंबर सीरीज। उसके बाद बच्चा आएगा प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन क्या है ये हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग का जो स्टडी ओरिएंटेशन होगा वो बिल्कुल इसी पे होगा, ठीक है, प्रोग्रेशन पे ही होगा। और उसके बाद जो हम लोग डिफरेंस जानने का प्रयास करेंगे सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन के बीच में, ठीक है। तो ये पार्ट जो है हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन में। तो आज ये टॉपिक जो कवर करेंगे। उसके बाद जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ एन एपी। एपी मींस हुआ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, इसी का शॉर्ट फॉर्म हुआ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है, इसी का शॉर्ट फॉर्म हुआ एपी। तो टाइप्स ऑफ एन एपी कितने तरह के एपी होते हैं ये चीज हम लोग देखेंगे, या प्रोग्रेशन कितने टाइप के होते हैं ये भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको एडवांस लेवल पे जाऊंगा, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, और उसके बाद जो है वो फिर हम लोग अपने ट्रैक पे आ जाएंगे, ठीक है। तो जनरल टर्म ऑफ एन एपी देखेंगे फिर हम लोग, जनरल टर्म को। और ये जो टॉपिक है बच्चा जनरल टर्म ऑफ एन एपी, तो जनरल टर्म ऑफ एन एपी से जो है वो आपके क्वेश्चन उठाए जाते हैं, तो ये टॉपिक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद है nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। अब ये भी टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस टॉपिक से जो है, इस टॉपिक में बच्चे लोग कंफ्यूज भी होते हैं, ठीक है। तो nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी मींस एंड से हमें एपी का टर्म निकालना होगा, तो हम उस वक्त क्या करेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एपी है। देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट द अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन जो है वो आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
तो मेरे ख्याल जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस चैप्टर में जो है हम लोग का 4 टॉपिक्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो है वो आपको IITs लेवल के एग्जाम में या जो कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स होते हैं उसमें भी ये आपका हेल्प करेगा, ठीक है। उसके अच्छे खासे वेटेज होते हैं इस चैप्टर के। तो उसके बाद जो बच्चे आपका लास्ट टॉपिक है एग्जाम डिकोडिंग सेक्शन, तो मैं इसके बारे में हर एक वीडियो में मैं बोलता हूँ कि इस पे जो है एक अलग सीरीज चलेगा, सीरीज है ना, इस पे एक अलग हम सीरीज बनाएंगे, ठीक है, एग्जाम टाइम में, ताकि आप लोगों को हेल्प हो और आपके जो स्कोर है उसको बूस्ट करने में काम करे। मीन्स मैं इसका जो है वो इस टॉपिक का नेम ही रख दूंगा स्कोर बूस्टर, ठीक है। तो चलो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। नाउ वी कम टू द सीक्वेंस। सीक्वेंस है क्या? तो मेरे प्यारे बच्चों सीक्वेंस क्या है? अ सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ नंबर्स कर सकते हैं, सेट ऑफ नंबर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो अ सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। आप यहाँ पे जो है सेट ऑफ नंबर्स कर सकते हो, ठीक है, अ सेट ऑफ नंबर्स और अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, ठीक, अ सेट ऑफ नंबर्स और अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर, ठीक है, इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। देखिए बच्चे, नंबर्स के सेट का मतलब हुआ कलेक्शन, ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ नंबर्स और सेट ऑफ नंबर्स और लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो सीक्वेंस हम किनको कह रहे हैं? तो एक अरेंजमेंट को कह रहे हैं, लिस्ट को कह रहे हैं, सेट को कह रहे हैं। तो उस तरह के सेट या उस तरह की लिस्ट या उस तरह के अरेंजमेंट जो कि एक डेफिनेट ऑर्डर के फॉर्म में। डेफिनेट ऑर्डर का मतलब हुआ कि एक आपका वे में हो, उसका कुछ लॉजिकल मीनिंग निकलता हो, उसका कुछ लॉजिकल सेंस हो, ये नहीं कि कुछ अटपटा टाइप का है ना, ऑर्थोडॉक्स टाइप का, ठीक है, वैसा कुछ नहीं। अकॉर्डिंग टू सम रूल। अब वो जो डेफिनेट ऑर्डर होना चाहिए उसमें कुछ रूल फॉलो होने चाहिए, कुछ आपके स्पेसिफिक पैटर्न में होने चाहिए, ठीक है, एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो होना चाहिए, तो हम उनको कहते हैं सीक्वेंस। तो सीक्वेंस किनको कहेंगे? अ सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट और अ लिस्ट और अ सेट ऑफ नंबर्स और a set of numbers in a definite order according to some rules। अब बच्चे इसके कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। जैसे मैं एग्जांपल्स में यहाँ पे दूं सिंपली, तो आपका 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फिर से 1 2 3 4 5 ऐसे। तो ये जो आपका ये देखिए आप क्या है, ये अरेंजमेंट है, नंबर्स का अरेंजमेंट है, ठीक है, सेट है नंबर्स का, लिस्ट है नंबर्स का। तो एक ऑर्डर में है, एक पैटर्न में है। पैटर्न क्या है? तो अब ये पैटर्न जो वो कुछ रूल्स फॉलो कर रहे हैं, ये रूल्स क्या है या पैटर्न क्या है? तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है ना। तो अब ये जो बच्चे मैंने इसको जानबूझ करके यहाँ पे स्टॉप किया है, तो ये जो वो आपका इसमें जो सेट है बिल्कुल आपका फाइनाइट है। फाइनाइट का मतलब क्या हुआ कि इसमें लिमिटेड है, लेकिन इसमें आप क्या बोलोगे कि अनलिमिटेड है। नहीं, इसमें आपके कितने भी हो सकते हैं। ये आपका पहला एग्जांपल हुआ। सेकंड एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, कई तरह के एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे में आपका यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल हो जाएंगे 2 4 6 8 10 12 इस टाइप का कुछ 2 4 6 ऐसे देखेंगे। अब ये जो आपके दोनों जो सेट आपको मिले हैं इनके भी कुछ रूल्स फॉलो हो रहे हैं, ये भी कुछ डिफरेंट पैटर्न्स में है। तो क्या इनके डिफरेंट पैटर्न्स है? तो सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स है, नहीं, इवन नेचुरल नंबर्स है, इवन नेचुरल नंबर्स है, राइट और नॉट, ठीक है। मैं अभी इसमें बहुत कुछ आने वाला है, ठीक है, अभी थोड़ा ध्यान देना आप लोग। थर्ड जो है, थर्ड मैं एग्जांपल दे रहा हूं, थर्ड आप लोग समझ लो, और भी एग्जांपल देंगे आगे जाने के, ठीक है। तो थर्ड एग्जांपल समझ लीजिए। जैसे मैं आपका समझ ही पा रहे होंगे कि मैं क्या एग्जांपल देने वाला हूं, गेस कर सकते हो, 7 9 11 ऐसा कुछ, ठीक है। अब ये जो है 1 3 5 यहाँ पे 7 ऐसे करके। अब ये जो है ये क्या है? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स है, नहीं, ये जो है वो आपका सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स।
तो जैसा कि आप देख रहे होंगे बच्चे कि इसमें जो आपका सेट है, जो भी हम लोग को सेट मिल रहा है नंबर्स का, जो भी हम लोग को कलेक्शन मिल रहा है नंबर्स का, जो भी हम लोग को लिस्ट मिल रहा है नंबर्स का, जो भी हम अरेंज किए हुए नंबर्स को, तो ये सारे जो नंबर्स हैं ये कुछ ना कुछ ऑर्डर्स में, मींस डिफरेंट ऑर्डर में, एक इनका खास ऑर्डर है, ये पर्टिकुलर ऑर्डर में सजाए गए हैं। और ये जो ऑर्डर सजाए गए हैं इनके कुछ रूल्स भी हैं, ये आपका कुछ ये जो है वो कुछ लॉ को फॉलो कर रहे हैं। ये नहीं कि हाँ बस ऐसे ही आपका चला आया है, ऑर्डर में तो है लेकिन बस ऐसे ही चला गया, नहीं, ये कुछ लॉ को फॉलो कर रहे हैं। ये क्या लॉ है ये चीज हम लोग देखेंगे। तो रूल्स है, लॉ है, ये कुछ इनके रेगुलेशंस हैं, तो ये सब चीज फॉलो कर रहे हैं, तो इनको हम लोग कहेंगे बच्चे सीक्वेंस। तो ये सारे के सारे क्या है, सीक्वेंस है, राइट। ये तीनों के तीनों जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं ये सारे के सारे क्या है, सीक्वेंस है। मैंने आपके यहाँ पे जानबूझ करके ऐसा किया है कि एक में आपका स्टॉप किया है और एक में आपका डॉट 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 कर दिया है। दैट मीन्स एक जो सेट हमें है वो हमें लिमिटेड नंबर का सेट है और एक में हमें अनलिमिटेड नंबर का सेट है, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे थोड़ा ध्यान दोगे, मैंने कुछ नोट पॉइंट लिखे हैं कि सीक्वेंस कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है। तो एक जो सीक्वेंस है वो आपका फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, आप देख पा रहे होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी सीक्वेंस बनेगा उस सीक्वेंस को हम लोग क्या कहेंगे, अगर वो फाइनाइट नंबर्स का सेट है तो उस सीक्वेंस को हम लोग क्या कह देंगे, फाइनाइट सीक्वेंस। बिल्कुल ही आपका कंसेप्चुअल तो है नहीं, ये आसान सा ये कंसेप्ट। तो अगर फाइनाइट नंबर्स हैं, अगर फाइनाइट नंबर्स उनको क्या कहेंगे, फाइनाइट सीक्वेंस, और अगर इनफाइनाइट है तो हम उनको कहेंगे इनफाइनाइट सीक्वेंस। चलिए ये चीज आपको क्लियर हुआ। अब यहाँ पे एक और जो चीज है बच्चा वो थोड़ा देखिएगा, द मेंबर्स ऑफ सीक्वेंस आर कॉल्ड इट्स टर्म्स। मीन्स जो सीक्वेंस में जो भी आपके मेंबर्स हैं, मेंबर्स का मतलब क्या हुआ कि जो भी आपके नंबर्स, ईच नंबर पर्टिकुलर नंबर जो है उनकी बात मैं कर रहा हूँ, तो जो भी मेंबर्स ऑफ सीक्वेंस है उनको हम क्या करते हैं, टर्म्स करते हैं। क्या कहते हैं, टर्म्स। अब हर एक टर्म्स को बच्चों हम लोग रिप्रेजेंट भी करते हैं, उनका एक स्पेसिफिक नोटेशन है जो कि अलजेब्रा में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हमारे मैथमेटिशियन के थ्रू दिया गया है। तो हम लोग जो है सपोज मान लो कि हमें फर्स्ट टर्म को क्या करना है, नोटेशन यहाँ पे देना है, तो हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, तो यहाँ पे A1, ठीक है। अगर हमें इसको सिंबलाइज करना है फर्स्ट टर्म को तो कैसे करेंगे हम लोग, ये इस तरह से। उसके बाद अगर हम लोग को सेकेंड टर्म का करना है तो सेकेंड टर्म हम कैसे लिखेंगे, तो सेकेंड टर्म का हम लोग इस तरह से देंगे, ठीक है। इसी तरह से बच्चे आपका ऐसे ऐसे कई तरह के, अगर इनफाइनाइट सीक्वेंस है तो ऐसे कई तरह के आपके टर्म आएंगे। तो अगर आपका nth टर्म है, अगर आपके nth टर्म है, या उनको हम लोग कहते हैं जनरल टर्म, ठीक है, जनरल टर्म। तो nth टर्म हो या जनरल टर्म हो उनको हम डिनोट करते हैं an से या फिर tn से, ठीक है। nth टर्म या जनरल टर्म को हम किसे डिनोट करेंगे, an से या tn से। तो ये चीज आप लोग थोड़ा ध्यान में रखेंगे। मींस मेंबर्स ऑफ सीक्वेंस कैन आर कॉल्ड इट्स टर्म्स, ठीक है। चलो अब ये बच्चों थोड़ा देखिएगा यहाँ पे कि ये जो आपका पॉइंट है, मींस यहाँ पे देखो इस सीक्वेंस में आपका ये फर्स्ट टर्म है, इस सीक्वेंस में ये फर्स्ट टर्म्स है, इस सीक्वेंस में ये फर्स्ट टर्म्स, जिनको किससे डिनोट करेंगे, A1 से, है ना। फिर ये आपका सेकंड टर्म, तो ये क्या हो गया, A2। ठीक उसी तरह से आपका ये कितना, तो 3 4 5 6 7, तो ये आपका हो जाएगा 7th, लाइक दैट। अब यहाँ पे तो अनलिमिटेड है तो यहाँ पे nth टर्म हो जाएंगे, जनरल टर्म हो जाएंगे। अब इसके रूल्स क्या है, तो रूल्स आपको बताया गया कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, नहीं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। तो अगर हम इनका जनरल टर्म लिखें तो कैसा होगा, अगर हम इनका जनरल टर्म लिखें तो जनरल टर्म लिखें तो कैसा होगा, तो नेचुरल नंबर का जनरल टर्म लिखते हैं हम लोग, जनरल टर्म। अगर देखो बच्चों आप, तो जनरल टर्म में जो है हम लोग नेचुरल नंबर का क्या लिख सकते हैं, तो नेचुरल नंबर का जनरल टर्म जो बच्चे आप देख सकते हैं कि अगर एक कोई नंबर है n, ठीक है, तो उसका जनरल टर्म क्या हो रहा है, अगर एक कोई नंबर n है, ठीक है, तो n हुआ, मींस 1 1 2 3 4 5। अब इसमें जो है वो आपका नेक्स्ट वाला जो टर्म है वो हमें प्रीवियस टर्म से, मींस प्रीसीडिंग टर्म से, टर्म्स में ऐड 1 करने से मिल रहा है, नहीं।
तो हम लोग जो है वो यहाँ पे जनरल टर्म कितना हो गया, n हो गया, ठीक है। फिर इसी को हम लोग जो है वो बढ़ा क्या रहे हैं, n+1 करके, राइट और नॉट। फिर इसी में देखिए आपका सेट ऑफ जो इवन नेचुरल नंबर्स है, तो नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स का देखिए, तो इवन नेचुरल नंबर्स का आपको क्या मिल रहा है, ये आपका 2n है, नहीं n की वैल्यू अगर हम लोग 1 रख रहे हैं तो इनको देखो बच्चे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 × 1, ठीक है। 4 को कितना लिखेंगे, 2 × 2, 6 को कितना लिखेंगे, 2 × 3, 8 को कितना लिखेंगे, 2 × 4। वैसे आप देख रहे हो 1 2 3 4 आ रहा है, तो इवन नंबर का जो जनरल टर्म हो जाएगा वो 2n हो जाएगा, राइट। इवन नंबर का जनरल टर्म क्या हो जाएगा, 2n। अब देखिए यहां पे हम लोग देखो यहाँ पे क्या है, 1, तो 1, राइट। अब इनको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, तो थोड़ा देखोगे आप, अगर हम इसको लिखें 2 × 1 -1 तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इनको लिखे हम 2 × 2 -1 तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इनको लिखे हम 2 × 3 -1 तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हम इनको लिखें 2 × 4 -1 तो प्रॉब्लम नो। मीन्स कहने का मतलब बच्चे कि ऑड नंबर का जो जनरल टर्म हम लोग लिखने जा रहे हैं वो क्या हो जाएगा, 2n-1, राइट। तो बच्चों यहाँ पे अभी तक जो हम लोग देखे जो सीक्वेंस है, ये सारे के सारे क्या है, सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस का जनरल टर्म हम लोग देखा क्या कि नेचुरल नंबर्स वाले जो होंगे उनके जनरल टर्म क्या है, n नहीं n। और इनके अगर हम लोग सक्सीडिंग टर्म्स निकालना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, n+1, राइट, n+1। अगर सक्सीडिंग टर्म्स निकालने हैं तो अगर इवन नेचुरल नंबर्स का हम लोग जनरल टर्म लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 2n, राइट, 2n। और अगर आपका ऑड नंबर का निकालना चाहें तो 2n-1, ठीक है, 2n-1। आर यू गेटिंग? चलो बच्चों, तो ये आपकी बात है सीक्वेंस की। तो सीक्वेंस आई होप जो है वो आप लोगों को समझ में। इसमें एक और एग्जांपल ले सकते हैं, एक और एग्जांपल मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल जो है वो आपका फॉर एग्जांपल आपका है 4 1, सॉरी मैं यहाँ से लेता हूँ 1 1 4 9 1 4 9 16 25। ओके, मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ उसको। फिर मैं 1 4 9 16 25, ठीक है। अब बच्चे ये जो है ये भी एक क्या है, सीक्वेंस है, ठीक है। इसको मैं डॉट डॉट कर देता हूँ। तो ये भी क्या है, सीक्वेंस है। ये किस चीज का सीक्वेंस है, क्या आपको गेस कर पा रहे हो? बहुत ही आसान सा नहीं, लॉजिकल है ये। तो ये जो है आपका सेट ऑफ क्या है, सेट ऑफ अ स्क्वायर नेचुरल नंबर, स्क्वायर नेचुरल नंबर। ऐसे ऐसे कई तरह के जो है बच्चे सीक्वेंस हो सकते हैं। स्क्वायर ऑफ आपका नेचुरल नंबर्स आया, क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, कई तरह के हो सकते हैं, ठीक है। वो हम लोग एग्जांपल्स कुछ और भी एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है अगर आपको जनरल टर्म निकालना हो, इसमें आपका अगर जनरल टर्म निकालना हो, स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर का अगर जनरल टर्म निकालना हो तब आप क्या निकालोगे, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर का। वहीं अगर हम लोग स्क्वायर ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर का निकालना चाहें तब क्या हो जाएगा। तो स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर का क्या हो जाएगा बच्चे, थोड़ा आपको ध्यान देना है। 1 का स्क्वायर क्या हुआ है, 1 हुआ। इनको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इनको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इनको हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, इनको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। अब 1 2 3 4 5 का जनरल टर्म क्या है, n। ये तो सक्सीडिंग वाला है, लेकिन नेचुरल नंबर का जनरल टर्म क्या है, वो n। तो इनको हम क्या लिखेंगे बच्चों, n का स्क्वायर, राइट। क्यूब में सिंपली क्या हो जाएगा, n क्यूब। ओके, रेसिप्रोकल के भी हो सकते हैं। रेसिप्रोकल के फॉर एग्जांपल जो है आप कह सकते हो रेसिप्रोकल के, इसमें 1 है, 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, लाइक दैट, ठीक है। तो ये आपका सेट ऑफ क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर्स। रेसिप्रोकेटिंग नेचुरल नंबर्स आप बोल सकते हो, रेसिप्रोकेटिंग नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं जिनको आप ये कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है रेसिप्रोकल नेचुरल नंबर्स का आप क्या लिखोगे, रेसिप्रोकल नेचुरल नंबर्स का जनरल टर्म क्या लिख सकते हो आप, तो 1/n, नहीं 1/n हो जाएगा। देखो यहाँ पे 1/1 लिखेंगे हम लोग, फिर 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है। तो
तो ठीक इस तरह से बच्चा आपका क्या हो गया कि स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर का जनरल टर्म, देखो जनरल टर्म आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्यूब है, उसके बाद आपका रेसिप्रोकल। तो कई सारे एग्जांपल्स हैं, तो ये सब मैंने स्टूडेंट वी कम टू द सेकंड टॉपिक और सेकंड पॉइंट सीरीज। हम लोग सीक्वेंस को कवर कर चुके हैं, अब हम लोग आते हैं सीरीज पे। बहुत ही छोटा सा ये पॉइंट है। सीरीज क्या होता है बच्चे, द सम ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्स इन सीक्वेंस, ठीक है। सीक्वेंस में जो भी आपके नंबर्स हैं उन्हीं का क्या है सम, तो उन्हीं का सम जो है वो क्या हो जाएगा सीरीज कहलाता है, ठीक है। मैंने क्या बोला, द सम ऑफ नंबर इन्वॉल्व्स इन अ सीक्वेंस में जो भी नंबर्स हैं उनके सम जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, सीरीज कहलाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस वी कैन से सीरीज जो है वो आपके दो टाइप के हो जाएंगे, एक तो आपका फाइनाइट सीरीज हो जाएगा, एक आपका फाइनाइट सीरीज, और सेकेंड आपका क्या हो जाएगा इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। सेकेंड आपका इनफाइनाइट सीरीज। अब एग्जांपल अगर आप बोलते हो कि एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो वेरी बिल्कुल जो है वो सिंपल एग्जांपल हो सकता है। इसमें एग्जांपल क्या हो सकते हैं, तो फॉर आपका 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे से करके आपका जो भी जितने भी नंबर्स रहेंगे, ठीक है। इनफाइनाइट सीरीज में आपका क्या हो जाएंगे, तो 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट डॉट। तो इसको हम लोग कहते हैं सीरीज बच्चों, ठीक है। सीरीज आप लोग बहुत आसान सा था ये, तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये सीरीज आपकी क्लियर हो गए। अब हम लोग आते हैं बच्चों प्रोग्रेशंस पे, ठीक है। इसमें ज्यादा हम लोग को डिस्कशन नहीं करना है, ये आपको हाई क्लासेस में पढ़ना है सीरीज के ऊपर, ठीक है। तो सीरीज के ऊपर जो है वो हाई क्लासेस में पढ़ना है। अगर उस पर बोलोगे कि सर आप उस पर लेक्चर प्रोवाइड कीजिए, तो मैं बिल्कुल प्रोवाइड कर दूंगा, बट वो हाई क्लासेस में पढ़ना है, ठीक। प्रोग्रेशंस क्या होते हैं बच्चे, प्रोग्रेशन समझिएगा, दो जो सीक्वेंस वैसे सीक्वेंस, देखिए प्रोग्रेशन जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस है। पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि जो भी प्रोग्रेशंस होते हैं वो एक स्पेशल टाइप के सीक्वेंस होते हैं। मींस इसका मतलब ये हुआ कि सीक्वेंस को हम लोग क्या कह रहे हैं, प्रोग्रेशन कह रहे हैं। लेकिन उस तरह के सीक्वेंस जिनके टर्म्स जो है हमेशा क्या करते हैं, कुछ सर्टेन पैटर्न्स को फॉलो करते हैं हमेशा, यानी कि कभी कभी समटाइम्स व्हेनेवर। मैंने क्या कहा था सीक्वेंस में कि ऑलमोस्ट जो है वो क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ पैटर्न्स या कुछ ना कुछ रूल्स जो है वो फॉलो करेंगे। यानी हो सकता है कि कुछ वैसे भी केस होते होंगे जिसमें पैटर्न्स फॉलो नहीं करते। मैं एग्जांपल्स यहाँ पे दूंगा, कुछ वैसे भी पैटर्न्स होते होंगे, क्या कुछ वैसे भी ये होते होंगे सेट जिनमें आपके कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स फॉलो नहीं करता है, या आपका समझ में नहीं आता, या पता नहीं चल पाता है, तो हम लोग उनको क्या सीक्वेंस जो है वो सीक्वेंस तो कह सकते हैं, लेकिन प्रोग्रेशन उनको नहीं कहेंगे, ठीक है। दो सीक्वेंस व्हिच टर्म्स ऑलवेज फॉलो सर्टेन पैटर्न्स कॉल्ड प्रोग्रेशन, ठीक है। वैसे सीक्वेंस जिनके टर्म्स जो हैं हमेशा एक खास पैटर्न फॉलो करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेशन कहते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये क्या हो गया, मैं एक शॉर्ट पॉइंट बोल दे रहा हूं कि इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म ऑफ द सीक्वेंस विल फॉलो सम पैटर्न, ठीक है। इस चीज क्लियर हुआ। अब जैसे एग्जांपल्स है बच्चों, एग्जांपल्स बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है। जैसे में आप क्या करो कि कोई आपके स्कूल के टीचर्स हैं, तो आपके स्कूल के टीचर्स की कुछ ना कुछ तो सैलरी रहती होगी, ठीक है। अब उनका तो उनकी जो इंक्रीमेंट है, उनकी इंक्रीमेंट जो है अगर मान लो कि फिक्स कर दिया जाए कि 500 रुपीज, ठीक है। अगर उनकी जो सैलरी की जो इंक्रीमेंट है, मीन्स जो सैलरी जो बेसिक सैलरी है मान लो कि 10,000 है, और हर एक ईयर में जो है उनकी सैलरी 500 रुपीज जो है वो उनकी बढ़ रही है, तो यहाँ पे जो इंक्रीमेंट है वो बिल्कुल फिक्स्ड हो गई है। तो ये जो आपका इंक्रीमेंट जो फिक्स्ड हुआ है उसको हम लोग कहेंगे क्या, कि ये प्रोग्रेशन है। लेकिन अगर जो है वो आपका इंक्रीमेंट वैरी कर रहा है, कहीं पे इंक्रीज हुआ है, कहीं पे डिक्रीज हुआ है, तो हम उनको सीक्वेंस तो कहेंगे, क्योंकि सीक्वेंस जो है वो आपका जो है पॉजिटिव में भी हो सकते हैं, नेगेटिव में भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स का भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर्स का भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का ही हो, ठीक है। लेकिन वो पैटर्न्स को फॉलो करने चाहिए, लेकिन वो ऑलवेज क्या होगा, सर्टेन पैटर्न्स में होगा तो क्या होगा, वो प्रोग्रेशन होगा। ये आपका पहला एग्जांपल्स हुआ, ठीक है। मैं आपको टीचर्स के ऊपर बताया, ठीक है। आप जो है आप अपने फादर को ले सकते हैं, अगर आपके फादर जो है वो जॉब में है, काम कर रहे हैं, तो उनकी जो है वो सैलरी रहती होगी, ठीक है। अब हर एक 3 मंथ्स पे क्वार्टरली या आपका सेमी एनुअली जो है वो उनकी सैलरी इंक्रीज होती होगी। तो अब सैलरी जो है वो हर एक क्वार्टरली में या हर एक हाफ ईयरली में जो है वो सेम
इंक्रीमेंट होता है, मीन्स आपका फिर से 500 हो गया, फिर से 500 हो गया। लेकिन कभी कभी अगर ऐसा होगा कि 500 किसी समय जो वो आपका 300 हो गया, किसी समय आपका 1000 हो गया, तो ये एक स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, पैटर्न तो है लेकिन ये आपका स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है जिसमें आपका कांस्टेंट आपका एडिशन होता हो, तो इनको हम क्या कहेंगे, प्रोग्रेशंस नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब आपका एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करेगा, हमेशा फॉलो करेगा हमेशा, तो हम उनको क्या कहेंगे, प्रोग्रेशन कहेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ कि यहाँ पे सपोज 2 3 5 7 9 ऐसे करके मैंने कुछ लिख दिया। अब एक और मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, एक और एग्जांपल यहाँ पे थोड़ा देख लो। फॉर एग्जांपल जो है वो 3 है, 9 है, ठीक है, 3 9 17 17 18 27 आपका 32, इस तरह का कुछ जो है वो आपका हो गया, ठीक है। तो अब बताओ बच्चे कि ये जो है वो ये प्रोग्रेशन में है, आप खुद जो है वो फील कर सकते हो, ठीक है। कह रहे कि ये लॉजिकल चैप्टर है तो ये आप खुद फील कर सकते हैं। ये जो है वो आपका देखो तो ये आपका सीक्वेंस में सीक्वेंस तो है लेकिन क्या ये प्रोग्रेशन है, ये प्रोग्रेशन है, देखते हैं। तो बच्चे यहाँ पे क्या होगा कि 2 में आपका, सॉरी यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ, 1 फिर गलत हो जाएगा ना, गलत हो जाएगा, ठीक है, जो ये करना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि इसमें जो गैपिंग है वो कितना का है, 2 का है। मींस इसमें 2 ऐड करेंगे तो आपका ये वाला टर्म आ जाएगा, इसमें 2 ऐड करेंगे तो आपका ये वाला टर्म आ जाएगा, इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा, इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा। ठीक उसी तरह से आपका ये जो पैटर्न है वो आपका हमेशा फॉलो होते रहेगा, नहीं, ये जो पैटर्न है वो हमेशा फॉलो होता रहेगा। दैट मींस आपका +2 का यहाँ पे सीरीज चल रहा है, नहीं, यहाँ पे +2 का जो है वो आपका एक सीरीज चल रहा है। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या होगा कि ये आपका प्रोग्रेशन है, नहीं। अब इसमें जो है वो हम लोग क्या लिखेंगे कि each turn can be obtained या can be found by adding 2 to preceding terms, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हर एक जो टर्म है हम लोग को क्या मिल रहा है, हर एक जो नेक्स्ट टर्म है हम लोग को क्या मिल रहा है, प्रीवियस टर्म में 2 ऐड करने से मिल रहा है। तो ये एक आपका खास पैटर्न हो गया, ठीक है। वो ऑड नंबर वाला तो ठीक ही था। अब इसमें देखिए ये जो आपका है 3 9, तो इसमें क्या देख रहे हैं कि 3 में आपका 6 ऐड किए तो 9 मिला, फिर आपका 9 में हम 8 ऐड किए तो आपका 17 मिला, फिर इसमें 1 ऐड किए हैं तो 18 मिला, फिर इसमें आपका 9 ऐड किए हैं तो 27 मिला, फिर इसमें आपका 5 ऐड किए हैं तो यहाँ पे क्या हुआ है 6 ऐड हुए हैं, यहाँ पे +8 ऐड हुए हैं, यहाँ पे +1 की कहानी है, यहाँ पे +9 की कहानी है और यहाँ पे +5 की कहानी। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो इंक्रीमेंट तो हुआ है, ठीक है, इसमें आपका मीन्स इंक्रीमेंट में ही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है। तो ये जो है बच्चा आपका क्या है कि जो इसमें पैटर्न मिल रहा है वो एक आपका फिक्स पैटर्न नहीं है, एक आपका सैटन पैटर्न नहीं है, फिक्स पैटर्न नहीं है। किसी में आपका 6 ऐड हो गया, किसी में 8 ऐड हो गया, किसी में 1 हो गया, किसी में 9 हो गया, ऐसे है। तो ये आपका प्रोग्रेशन में नहीं आएगा। अरे बेटी, तो ये जो है वो आपका प्रोग्रेशन में नहीं आएगा बच्चे, ये प्रोग्रेशन में आएगा, ठीक है। अब कुछ मैंने नोट पॉइंट्स लिखे, उसको थोड़ा समझ लीजिए। ऑल प्रोग्रेशंस आर सीक्वेंस, ठीक है, बहुत ही कॉमन सी चीज है। मैं जैसा कि बताया कि जो भी प्रोग्रेशंस होंगे वो सारे के सारे सीक्वेंस तो होंगे। तो ऑल प्रोग्रेशंस आर सीक्वेंस बट ऑल सीक्वेंस नीड नॉट बी प्रोग्रेशन। लेकिन जितने भी प्रोग्रेशंस हैं, सॉरी जितने भी सीक्वेंस हैं वो सारे के सारे प्रोग्रेशंस हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जितने प्रोग्रेशंस हैं वो सीक्वेंस होगा इसकी बिल्कुल ही एश्योर गारंटी है। लेकिन जो भी आपके सीक्वेंस हैं वो प्रोग्रेशंस हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, मे और मे नॉट भी हो सकता है, ठीक है। अब बच्चे मैं एक 2 एग्जांपल देता हूं ताकि जो है इसके कंसेप्ट के ऊपर जब आप कुछ काम कर सको, और एक 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को घर के लिए भी देता हूं। नाउ सी एवरीवन, सम क्वेश्चंस वी हैव through which we can understand our the theory which I have discussed today,
और मेरे प्यारे बच्चों प्रोग्रेशन सीख लिए हम लोग, और आपको डिफरेंस जो है वो क्या बताया गया, डिफरेंस जो है सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में डिफरेंस क्या है। तो सारे प्रोग्रेशन जो है वो आपके सीक्वेंस होंगे, लेकिन सारे सीक्वेंस जो है वो प्रोग्रेशन नहीं होंगे, क्योंकि इनको होने के लिए जो है वो आपका हमेशा एक डेफिनेट ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन इसमें कोई नेसेसरी नहीं है कि हमेशा एक डेफिनेट ऑर्डर होगा। तो ये जो है वो आपका कुछ डिफरेंस था। तो हम लोग इंट्रोडक्शन टॉपिक जो है वो ये कवर कर दिया है। उसी पे कुछ क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, कुछ क्वेश्चंस आप लोग के लिए होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों पहला जो है क्वेश्चन क्या है, राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंस। तो ये जो आपका कुछ सीक्वेंस दिया हुआ है, 4 सीक्वेंस मैंने लिया है, जिसमें आपको फर्स्ट 3 टर्म्स निकालना है। फर्स्ट 3 टर्म्स का मतलब क्या होगा कि आपको A1 निकालना है, A1 इक्वल्स टू व्हाट, A2 इक्वल्स टू व्हाट और A3 इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, ये आपको निकालना है हर एक में। तो A1 का मतलब क्या हो बच्चे कि A1 अगर हमें निकालना है, तो A1 अगर हमें निकालना है तो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी हो गई, 1, राइट। यहाँ पे A1 निकालना है, इसका मतलब n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, 1, और an जो है वो कितना दिया हुआ है हम लोग के पास, 3n प्लस 2। तो हम लोग A1 निकालने के लिए क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो A1 इक्वल्स टू 3 into 1 प्लस 2, दैट विल बी 5। तो इस तरह से अगर हम लोग को A2 निकालना है ना, फर्स्ट 3 टर्म्स बोल रहा है, तो n इक्वल्स टू 2 रखेंगे, तो 3 into 2 प्लस कितना हो जाएगा, 2, तो 3 2 6 प्लस 2 8 हो जाएगा। थर्ड निकालेंगे तो A3, तो A3 इक्वल्स टू 3 into 3 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा, 11। ठीक, इसी तरह से जो हम लोग इस क्वेश्चन के लिए भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो क्या करोगे कि इन तीनों क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, या तीनों में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर इसमें से किसी को प्रॉब्लम होगा तो वो भी जो है वो आप आस्क कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। अब इस क्वेश्चन में आ जाए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन, इसी वजह से मैं इसको छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आइए कि फाइंड द 18th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब 18th टर्म पूछ रहा है, आपको हो सकता है कि 5th टर्म भी पूछ ले, इसके बीच में हो सकता है आपको 7th टर्म पूछ ले। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। तो अगर आपको 18th टर्म निकालना है, इसका मतलब क्या होगी, n की वैल्यू आपको क्या रखनी पड़ेगी, 18 रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे A18 इक्वल्स टू, इसके लिए क्या हो जाएगा, 18 इंटू 18 माइनस 3 अपॉन 18 प्लस 4। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 18 इंटू 15 बाई कितना, 22 ना, ये 9 से कैंसिल हुआ, 11, तो 135 बाई 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो 18 रखें, तो 18 इंटू 18 माइनस 3 इंटू डिवाइड बाई 18 प्लस 4। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से बच्चे आपका ये सारे क्वेश्चंस भी जो है वो बन जाएंगे। कुछ भी पूछे आपसे ये क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। 5th बोले, 7th बोले, 10th बोले, 12th बोले, क्या बोलेगा भाई, जो भी बोलेगा वो क्वेश्चन जो है वो आपका हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आज की क्लास जो है वो बहुत ही बढ़िया रही होगी। और मेरे प्यारे बच्चों, आप इसमें किसी भी तरह का डाउट है, आप क्वेश्चन जो है बिल्कुल कमेंट सेक्शन में डालिए। और मेरे प्यारे बच्चों, फेसबुक पेज जो है वो आप उस पर विजिट कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, वहां पे भी आप क्वेश्चन जो है वो डाल सकते हैं, वहां पे डिस्कशन कर सकते हैं। तो फेसबुक पेज जो है आपको अबाउट यूट्यूब चैनल